प्रोफेशनल्स का जो नंबर वन रूल है ना, जो उन्हें कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिटेबल रखता है, मैंने कल भी आपको कल की वीडियो में बोला था, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्ट्रैटेजी। वो बेसिकली एक माइंडसेट रूल है, एक माइंडसेट टिप और माइंडसेट टेक्निक है जो कंटिन्यूसली अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में वो डिप्लॉय अप्लाई करके आप लोगों से आगे बढ़ जाते हैं। और कल जो मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया था कि वो रूल है सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी, यानी उन्होंने जब ट्रेड ली है ना मार्केट में, अपने ओरिजिनल एनालिसिस के साथ वो स्टिक रहते हैं और अपनी डेली ट्रेडिंग रूटीन के हिसाब से प्राइस चार्ट को दिन में एक दो दफ़ा देख के अपनी ट्रेड को मार्केट में चलने देते हैं, मार्केट को उसका काम करने देते हैं। वेर एज बिगिनर जो है वो हर वक्त प्राइस चार्ट पे बैठे है और जब उसकी ट्रेड लग गई है तो वो जहाँ कहीं भी जा रहा है मोबाइल फ़ोन के ऊपर चार्ट को और कैंडल्स को देख के वो अपनी टेम्पटेशंस के हिसाब से मार्केट में डिसीजन लेता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब कल की उस वीडियो में कुछ बातें हैं जो रह गई थी, जो अगर मैं करने लगता तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो आई थॉट कि अगले दिन एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जो कल की वीडियो का पार्ट 2 होगा, कि जिसमें स्क्रीन शेयर करके जिस गोल्ड की ट्रेड को रेफरेंस बना के वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी का, उसमें कुछ मजीद और बातें हैं जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करनी है। और ये टॉपिक, ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि हफ्ते में अगर एक दफ़ा मैं इन्हीं बातों को रिपीट करके वीडियो आपके लिए बना दूँ ना, आई नो आप कहेंगे ऑन भाई सेम बातें क्यों आप रिपीट कर रहे हो, बोर हो गए हैं हम, लेकिन बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आई वुड टेल यू दिस कि आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, ये बातें इंप्रूवमेंट लेके आ सकती हैं। तो नंबर वन रूल कि जिससे प्रोफेशनल्स कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल रहते हैं, एक तो सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी वो मार्केट में डिप्लॉय करते हैं, और एक और चीज़ है कि जो मैं अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा और प्राइस चार्ट पे जाके मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो एंड तक कंटेंट देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड पे पसंद आए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। लेके जा रहा हूं मैं आपको गोल्ड मार्केट की उस ट्रेड पे, और अगली बातें प्राइस चार्ट को सामने रख के करेंगे, और उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब गोल्ड मार्केट का आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बल्कि ये ट्रेड 4 आवरली की है। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और गोल्ड की रीसेंट मार्केट अपडेट्स के अंदर ये जो अपसाइड पे मूव गई है, इस पूरी मूव को मैंने एक्सप्लेन किया। अगर किसी ने नहीं देखी या किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर गोल्ड मार्केट को मैं कवर करता हूं, मोस्टली ट्यूसडे वाले दिन और संडे वाले दिन वीकली मार्केट अपडेट के अंदर गोल्ड के प्राइस एक्शन और प्लान ऑफ एक्शन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अब अपनी स्क्रीन पर आप 4 आवरली चार्ट देख रहे हैं, और इसके अंदर ये पर्टिकुलर ट्रेड, ये मार्केट ने, ये रेड लाइन मैंने लगाई है, ये स्विंग रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट ने इसको रिसेंटली ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसी एरिया के ऊपर मार्केट ने पुल बैक दिया। अब चूंकि ये एरिया अपसाइड पे ब्रेक हो चुका था, तो ये प्रायर, ये ओल्ड रेजिस्टेंस एरिया अब एक नई एक्सपेक्टेड सपोर्ट लेवल बन गया था, कि जिस लेवल पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाई, और ये 3 कैंडल फॉर्मेशन एक बुलिश मल्टीपल इनसाइड बार, और ये बुलिश पिन बार आपको नजर आ रही है 25 नवंबर, जिसको नीचे से मैंने सर्कल कर दिया। अब क्या हुआ कि एक बाइंग सेटअप सिग्नल, यानी ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस स्विंग रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेकआउट के बाद कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू हमें दे रही थी। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर ने जब इस पर्टिकुलर सिग्नल पे 50% रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ली, 50% रिट्रेसमेंट का क्या मतलब है कि डिफरेंट कैंडल्स की जो शक्लें होती है ना, उनमें एंट्री लेने का तरीका डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार आई है, ये ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स है, किसी एक डायरेक्शन में इन कैंडल्स की शक्लों के हाई या लो के ब्रेकआउट को ऑन स्टॉप ऑर्डर्स यानी बाय स्टॉप या सेल स्टॉप ऑर्डर के साथ ट्रेड किया जाएगा। पिन बार्स जो होती है ना, ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो किसी एक डायरेक्शन में टेल आउट की हों, जैसे ये वाली पिन बार जो जिसकी टेल नीचे है, टेल का मतलब रिजेक्शन, यानी कीमतें लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट करके ऐसी कैंडल की शक्ल मार्केट ने बना दी, जिसको हम बुलिश पिन बार कहेंगे। नॉर्मली अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड लेने के लिए इन कैंडल्स की शक्लों में हम रिट्रेसमेंट एंट्री लेते हैं, यानी कीमतें इनकी बॉडी या इनकी हाई या लो के अंदर रिट्रेसमेंट दें, पुल बैक दें, और नॉर्मली 50-60% इसकी बॉडी रेंज में लिमिट ऑर्डर यहाँ लगाया, स्टॉप लॉस नीचे। इससे क्या होता है कि एंट्री और स्टॉप में फासला हमें कम मिल जाता है, और अगर एंट्री और स्टॉप में फासला कम होगा तो कम फासले में ही जितना हमने रिस्क दिया उसका 2 या 3 गुना प्रॉफिट की शक्ल में मार्केट हमें अचीव करके दे देगी, जैसे इस ट्रेड में हुआ। कैसे हुआ कि मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे हमारा एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ऑल द वे कल के दिन आप देखिए 1:3 इस ट्रेड में अचीव हो गया। यानी अगर $500 इस ट्रेड में रिस्क दिए तो $1500 बन गए, $100 रिस्क दिए तो $300 बन गए। अब जो बात मैंने आपको समझानी है, कल जो मैंने समझाई और बात जो रह गई थी, जो नहीं आपको बता पाया, वो ये, कल जो समझाई पहले वो बता के फिर जो नहीं बताई वो बताऊंगा। जो बताई वो ये थी कि इस मार्केट का अपने टेक प्रॉफिट टारगेट पे जाने
के दौरान कितनी ऐसी कैंडल्स की शक्लें बनी कि अगर आप माइक्रो मैनेज इस ट्रेड को कर रहे होते, स्क्रीन पे बैठे होते, प्राइस कोड बार बार देख रहे होते, तो उन खतरनाक किस्म की कैंडल्स की शक्लें जो कि आपकी ट्रेड के अगेंस्ट कीमतों के जाने का क्लू दे रही थी, आप उन शक्लों को देख के डर के मार्केट से भाग जाते, आप बाहर निकल आते। ठीक हो गया। लेकिन हर वो बंदा जो इस ट्रेड में बैठा कि जिसने सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया, जिसने स्टॉप लॉस दे दिया, जिसने एंट्री प्राइस जो उसने टेक प्रॉफिट टारगेट, वो अपने ओरिजिनल एनालिसिस के ऊपर सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके अपनी डेली रूटीन में बाहर चला गया, जिम चला गया, वो किसी खाने पे चला गया, उसको उसने ट्रेड लगाई है, बस ठीक है, मार्केट को वो अपना काम करने दे रहे हैं और अपनी ट्रेडिंग रूटीन के हिसाब से जो टाइम उसने सेट किया हुआ है कि भाई इस टाइम मैंने सुबह ट्रेड लिया है तो शाम को मार्केट को देखना है, शाम को लिया तो रात को देखना है, रात को लिया अर्ली मॉर्निंग देखना, उस हिसाब से वो इस ट्रेड के अंदर उसने 1:3 हिल है टारगेट हिट हो गया। कहने का मकसद ये है कि वो बंदा कि जिसने ट्रेड लेने के बाद कुछ ना किया उसने इस मार्केट में पैसे बना लिए, वो बंदा जिसने बहुत कुछ किया और बार बार किया, यानी क्या, इंटरफेयर, उसने पैसे क्या, उसने ट्रेड में नुकसान उठा लिया। ठीक है। दूसरी चीज जो कल मैंने, वो ये कि 80% बंदा क्या करता है कि अगर उसने 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया ना, वो उसे मैनेज आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे करेगा। यानी मिसाल के तौर पे देखो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे तो फिर भी एक कैंडल की ऐसी शक्ल बन गई या ऐसी 3 कैंडल्स की शक्लें बनी जो आपको क्लू दे रही हैं कि मार्केट गिरने वाली। चले 2 दफा ऐसे हुआ कि ऐसी कैंडल्स की शक्लें बन गई 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जो आपकी ट्रेड के अगेंस्ट कीमतों के मूव होने का क्लू दे रही हैं। अगर आप इसी ट्रेड को माइक्रो मैनेज छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे कि जिस टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड ली ही नहीं है, तो आप सोचिए उस टाइम फ्रेम के ऊपर कितनी, ये देखें, कैंडल की शक्लें आई हैं जो कीमतों के आपके ट्रेड के अगेंस्ट मूव होने का क्लू दे रही हैं। फिर सोने पे सुहागा ऐसे लोग भी हैं जो 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेके उसे माइक्रो मैनेज 15 मिनट पे कर रहे हैं। 15 मिनट तो खा जाएगा आपको भाई। आपने बाय किया 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के सेटअप पे, तो सोचें ये 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ली गई ट्रेड को माइक्रो मैनेज अगर आप करोगे और 15 मिनट की कैंडल्स की शक्लों को देख के डरोगे, तो आप कभी भी बैठ ही नहीं सकते मार्केट में। याद रखें ये एक बात। देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि आप मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे एक परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज रिटर्न अपने ट्रेड अकाउंट के ऊपर आप पोस्ट कर रहे हैं। अब ये करने के लिए एक जो सेंसिबल ट्रेडर है उसकी पहली ट्राई और कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा रिस्क मॉडल अपनी ट्रेडिंग में वो डिप्लॉय करे इस तरीके की उसकी मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हो कि कम विनिंग ट्रेड्स के बावजूद, कम टीपीज के उस साल में हिट होने के बावजूद नेट प्रॉफिटेबल वो अपने ट्रेड अकाउंट के ऊपर बैठे। एक ही तरीका है ये करने का। यानी लेट्स सपोज ज्यादा लूजिंग ट्रेड्स हैं, कम विनिंग ट्रेड्स हैं, फिर भी आप प्रॉफिटेबल, एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो, यानी जितना आपने रिस्क किया उसका कम से कम 3, 4, 5 गुना प्रॉफिट की शक्ल में आपको डिफरेंट ट्रेड्स ऑफर कर रही हूं। एक ही सूरत है ये काम आप कर सकते हो। कैसे? कि सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय करें। यानी आपने एंट्री दी है, आपने स्टॉप लॉस दिया है। देखिए ना, अगर आपका स्टॉप हिट हो गया, यू आर रॉन्ग ऑन योर आइडिया। स्टॉप लॉस किस लिए होता है? यू आर प्रोटेक्टेड विद स्टॉप्स। स्टॉप लॉस दिया, टेक प्रॉफिट टारगेट। अब लेट द मार्केट्स डू इट्स थिंग। आप उसे माइक्रो मैनेज ना करें। मकसद ये पार्ट 2 बनाने का कल की उस वीडियो में कि एक पॉइंट और ऐड करना था जो कल नहीं, उसके ऊपर हम बात कर सके कि जिस चार्ट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हो उसको माइक्रो मैनेज करने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मत जाओ। आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाओगे। कभी भी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड आप नहीं अचीव कर सकते कि अगर आप माइक्रो मैनेज अपनी ट्रेड्स को कर रहे हो, सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय नहीं कर रहे, जिस चार्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड ली है उसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड को मैनेज नहीं कर रहे, और अगर अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल अपनी ट्रेडिंग के अंदर आप नहीं अचीव कर पा रहे, ट्रेड्स को आप अपने ओरिजिनल टारगेट्स पे नहीं जाने दे रहे, तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा विन रेट चाहिए। विन रेट की रेस में जब आप पढ़ेंगे आप बेड़ा गर्क कर देंगे। बिकॉज हिस्ट्री उठा के देख लें उन लोगों को जो दहाइयों से ट्रेडिंग मार्केट्स में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, उन पे किताबें छपी हैं, उनके इंटरव्यूज़ आप देख लें, मुझे दिखाएं कितने ऐसे ट्रेडर्स हैं जो विन रेट की वजह से ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होते हैं। नहीं होते। अच्छा विन रेट 30%, 40%, 50% अगर आप अचीव कर रहे हैं, यूर एन अमेजिंग एक्सेलेंट ट्रेडर। दुनिया में किसी से पूछ के आ जाए आप। सिर्फ एक चीज़ है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड जो इवेंचुअली आपको आगे लेके जाता है। उसको लेने के लिए आपको आपकी ट्रेड्स में काम करने देना है। बिकॉज होता है बेसिकली क्या है, एक ट्रेड आपने ली और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो लूजिंग साइड के ऊपर ट्रेड कुछ अरसा बैठी है तो ज़्यादा लॉस होने के डर से मार्केट से आप बाहर निकल आते हैं, ओनली टू सी कि आपका ओरिजिनल एनालिसिस ठीक साबित करने के बाद मार्केट आपके ओरिजिनल टेक प्रॉफिट टारगेट पे चली जाती है और आप पछताते हैं। या अगर लेट्स सपोज $100 आपने ट्रेड में रिस्क दिया है, $400 का आपका टेक प्रॉफिट टारगेट है या 300 का है, तो आप $50 के प्रॉफिट को लेकर मार्केट से इस डर से बाहर निकल आते हैं कि अब ये जो थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं ये मार्केट वापस ना ले ले, ओनली टू सी के बाद में वही मार्केट 400 के आपको 600 भी ऑफर करने निकल पड़ती है। बहरहाल
आई होप आपको मजा आया होगा। अगर ऐसे ही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बनकर प्रोफेशनल लेवल के अगर ट्रेडिंग मार्केट्स को आप अगर सीखना समझना चाहते हैं, मेरी मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स, डिफरेंट मार्केट्स की रियल टाइम अपडेट्स, कमेंटरीज, वीक में एक दफ़ा लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहते हो तो sayyadon.com हमारी वेबसाइट, जहां हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट जॉइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, उन्हें चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दे, बाय बाय।